फिल्म की शुरुआत में हमें एक फीमेल को दिखाया जाता है जो अपने घर का वीलॉग शूट कर रही होती है, लेकिन इस मूवी में फीमेल का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसे सहरा का नाम देते हैं। और वहीं सहरा अपने पूरे परिवार को वीलॉग में दिखा रही होती है, जिसमें उसकी बेटी तानिया, बेटा मैटियस और पति शामिल होता है। और सहरा अपने परिवार के साथ किस तरह का खुशी से अपना जीवन गुजार रही है, ये सारी चीजें वो अपने वीलॉग में दिखाती है। पर जैसे ही वो अपना वीलॉग खत्म करती है, घर में एक कौवा घुस आता है, जिसे पकड़ने के चक्कर में घर की कुछ कीमती चीजें टूट जाती है। लेकिन फिर भी तानिया चादर की मदद से कौवे को पकड़ने में सफल हो जाती है। पर जैसे वो उसे बाहर छोड़ने वाली होती है कि तभी सहरा आकर उस कौवे का गर्दन तोड़कर उसे मार देती है, जो देखकर तानिया को बहुत बुरा लगता है। और अब सहरा की इस हरकत से हम समझ पाते हैं कि जितनी अच्छी वो खुद को व्लॉग में दिखाती है, वो उतनी अच्छी रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो तानिया से कहकर कौवे को कचरे में फेंकवा देती है। अब रात को जब तानिया सो रही होती है, तब उसे कौवे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे देखने कचरे के डिब्बे के पास आती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। और तब उसे फिर से उस कौवे की आवाज जंगल से सुनाई देती है, इसलिए वो वहीं की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ वो बेचारा कछुआ तड़प रहा होता है। और उसकी तकलीफ कम करने के लिए तानिया मजबूरन उसे पत्थर से मारकर उसे जान से मुक्त कर देती है। पर तभी उसे वहाँ उस कौवे का अंडा दिखाई देता है, यानी कि वो कौवा फीमेल थी। तानिया अब उस अंडे को घर लेकर आती है और उसे अपने टेडी के नीचे रखकर उसकी हैचिंग करने लगती है, जिस तरह पक्षी अंडे पर बैठकर उसे हैच करते हैं। अब अगले दिन तानिया जब जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस करके घर आती है, तो उसे घर में इलेक्ट्रिशियन टेरो सहरा के साथ क्लोज होते हुए दिखाई देता है और तानिया के देखते हुए वहाँ से चला जाता है। तब सहरा तानिया को बहलाने के लिए उसे एक ड्रेस गिफ्ट करके कहती है कि टेरो मेरा दोस्त है और 2 दिन के लिए मैं उसके साथ घूमने जा रही हूँ, लेकिन इसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। जिस पर ना चाहते हुए भी तानिया को मानना पड़ता है, क्योंकि सहरा की बात टालने की हिम्मत घर में किसी को भी नहीं है। अब अगली सीन में तानिया अंडे को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो काफी बड़ा हो चुका था, इसलिए वो टेडी को फाड़ कर उसके अंदर अंडे को रख देती है। फिर अगले दिन तानिया की प्रैक्टिस देखने सहरा आती है, जहाँ तानिया से अच्छा प्रदर्शन उसकी पड़ोसी रीता करती है, जो देखकर सहरा एकदम गुस्सा हो जाती है। इसलिए तानिया से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाती है, ताकि अभी होने वाली प्रतियोगिता में तानिया ही जीते, जिससे सहरा के लोगों में शान बन जाएगी। अब घर आकर तानिया अंडे से बातें करने लगती है, और जैसी वो उस पर हाथ रखती है, अंडे के अंदर से रोशनी निकलने लगती है, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये कोई साधारण अंडा नहीं है। अब कुछ समय बाद सारा तानिया को अपने पास बुलाकर कहती है कि मैं टेरो को पसंद करने लगी हूँ, जो सुनकर तानिया को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और अंडे पर सर रखकर बहुत रोती है। पर तभी अंडा तानिया की आंखों से गिरने वाले हर आंसू को सोखने लगता है, और तब वो अंडा टूटना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर तानिया अपने आप को अलमारी में बंद कर लेती है। पर वहीं उस अंडे के अंदर से एक क्रीचर जैसा फीमेल कौवा का बच्चा बाहर निकलता है, जो काफी बड़ा और भयानक दिख रहा था। और तभी उसकी चीखें सुनकर तानिया के पिता कमरे में आ जाते हैं, पर उससे पहले ही वो क्रीचर वहाँ से भाग जाती है। और फिर तानिया टूटे हुए अंडे को चादर से छिपाकर बहाना करती है कि घर में कोई पक्षी घुस आया था। अब अगली रात वो क्रीचर फिर से तानिया के कमरे में आ जाती है, जहाँ उसके हाथ में कुछ घुसा होता है, इसलिए तानिया उसके हाथ से कांच निकाल देती है। और अब जैसी जैसी वो हरकत करती है, क्रीचर भी ठीक वैसी ही करती है, जिसे देखकर तानिया खुश हो जाती है, यानी कि वो क्रीचर तानिया को ही अपनी माँ समझ रही है, क्योंकि उसने उसे हैच किया है। जिसके बाद तानिया उसे नहलाकर अपने बेड के नीचे सुला देती है। लेकिन जब वो सो रही होती है, तब रीटा का पेट रोजा काफी ज्यादा भौंकने लगती है, जिससे तानिया को ठीक से नींद नहीं आती, और उसकी परेशानी क्रीचर भी महसूस कर लेती है, इसलिए अब वो रोजा को मारने वहाँ चली जाती है। वहीं ये सारी चीजें तानिया को भी अपनी आंखों से दिखाई दे रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हो। और अब जैसे ही तानिया अपनी आंखें खोलती है, उसके ऊपर वो क्रीचर बैठी होती है, और उसी के बाजू में रोजा का शव होता है, जिसे देखकर तानिया को वॉमिट हो जाता है। और अब उसके वॉमिट को क्रीचर खा लेती है, क्योंकि पक्षी अपने बच्चों को ऐसे ही खाना खिलाते हैं। अब अगले सीन में तानिया क्रीचर के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो उसे नहीं खाती, और तब सारा खाना तानिया खाकर वॉमिट करती है, जिससे अब जाकर क्रीचर उसे खा लेती है।
जिसके बाद अब तान्या उसे एली नाम देती है और उसे लोरी सुनाकर सुला देती है, मानो तान्या उसे अपने बच्चों की तरह मान रही है। अब अगले दिन तान्या एली के बाल संवार रही होती है, जहां उसके बाल भी एक लड़की की तरह आ रहे थे, लेकिन इतनी भयानक शक्ल होने के बाद भी वो उसे काफी सुंदर लग रही थी, जैसे हर एक माँ को उसका बच्चा लगता है। वहीं अगले दिन सारा तान्या से कहती है कि तुम्हें जीतने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और साथ ही तान्या रीटा को लेकर भी परेशान होती है कि अगर वो प्रतियोगिता जीत गई तो सारा उस पर बहुत गुस्सा होगी। और वहीं तान्या की परेशानी एली भी महसूस कर लेती है, इसलिए इधर जब रीता अपने घर जा रही होती है तब उसके सामने एली आ जाती है, जो धीरे धीरे तान्या में बदलती जा रही थी, और अब उसे देखकर रीता डर के मारे वहां से भागने लगती है, जिस चीज को तान्या देखकर एकदम घबरा जाती है। फिर अगले सीन में जब तान्या अपने पिता के साथ नाश्ता कर रही होती है तब कैसे तो हिम्मत करके वो उन्हें टेरो और सारा के अफेयर के बारे में बता देती है, जिस पर वो कहते कि मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, जो सुनकर तान्या को काफी बुरा लगता है कि उसका परिवार बिखरने वाला है। अब कुछ समय बाद सारा तान्या को घुमाने टेरो के घर ले जाती है, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है, जिसके बाद सारा तान्या को टेरो की पिछली पत्नी से हुई बेटी हेल्मी से मिलवाती है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो देखकर तान्या को काफी बुरा लगता है कि सारा जितना प्यार उससे नहीं करती उससे कहीं ज्यादा हेल्मी से करती है। वहीं अगले दिन अब तान्या को पता चलता है कि रीता हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो तुरंत उसे देखने जाती है, जहाँ रीटा एली के हमले के कारण काफी ज्यादा घायल थी और साथ ही उसका एक हाथ भी कट गया था, जिससे वो प्रतियोगिता तो छोड़कर अब तो जिम्नास्टिक भी कभी नहीं कर पाएगी। जो समझने पर तान्या को काफी बुरा लगता है कि उसके कारण रीटा के साथ ऐसा हुआ, पर जैसे ही रीटा उसे देखती है वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसी ने किया है, इसलिए तान्या वहाँ से भाग जाती है। अब तान्या घर आकर एली को बहुत चिल्लाती है और खुद को मारने लगती है, जिससे एली को भी दर्द होता है, पर वो जैसे तैसे तान्या को शांत करवाकर सुला देती है। और जब तान्या की आँख खुलती है तो उसे एली काफी हद तक उसके जैसी ही दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो उसे खाना देने के लिए एक बाउल में वॉमिट करती है, लेकिन वॉमिट की आवाज सुनकर टेरो दरवाजा के पास उसका हालचाल पूछने आता है, जिस पर वो तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर टेरो धक्का देकर दरवाजा खोल देता है, जहां उसे एली दिखाई देती है, जो अब उस पर हमला करने के लिए उसके तरफ बढ़ती है, लेकिन चिपकर तान्या दरवाजा बंद कर देती है, पर बेचारे टेरो का एक हाथ दरवाजा में ही फंस जाता है, पर जैसे तैसे वो अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत वहां से भाग जाता है। अब तान्या टेरो के पास आकर उसे माफी मांगती है, जिस पर वो उसे माफ भी कर देता है, और तभी वहाँ सारा आकर तान्या को प्रैक्टिस करने को कहती है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाती, जिस पर फिर सारा उसे काफी चिल्लाती है और इसी वजह से हेल्मी रोने लगती है, लेकिन सारा इसका भी आरोप तान्या पर ही लगाकर कहती है कि सारी गलती तान्या की है, जिससे हेल्मी को परेशानी हुई है, इसलिए अब तान्या को काफी बुरा लगता है, लेकिन ये चीज एली देख लेती है, जिसे देखकर अब तान्या घबरा जाती है कि कहीं एली इस कारण से हेल्मी को ना परेशान करे, जिसके बाद अब सारा तान्या को प्रतियोगिता के लिए ले जाती है, जहां तान्या को विजन आता है कि एली हेल्मी को कुल्हाड़ी से मारने जा रही है, इसलिए वो समय रहते खुद के हाथ को फ्रैक्चर कर लेती है, जिससे एली के हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर जाता है, और तब वहाँ टेरो आ जाता है, जिसे देख कर एली वहाँ से भाग जाती है। वहीं तान्या भी फ्रैक्चर के कारण प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाती, जिससे अब सारा एकदम गुस्सा में तान्या के साथ टेरो के घर आती है, लेकिन वो दोनों को घर के अंदर आने नहीं देता। वो सारा को समझाता है कि तान्या का दिमाग खराब है और वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता, लेकिन सारा कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हर समय मेरे साथ थी, पर टेरो उसकी एक नहीं सुनता और उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिस पर सारा एकदम गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो कार में खुद का सिर गुस्से में पटक कर घर के लिए निकल जाती है। अब अगले सीन में तान्या बाथरूम में अपने बाल संवार रही होती है और तब उसके कमरे में सारा चली जाती है, जो एली को तान्या समझकर उससे कहती कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ काम है, जिसके बाद वो उसके बाल संवारने लगती है, लेकिन गुस्से में वो इतने जोर से कंघी करती है कि बाल के साथ एली का स्काल्प भी बाहर आ जाता है, जो देखकर एली सारा पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर वहाँ तान्या आकर उसे बचा लेती है। अब दो तान्या को देखकर सारा एकदम हैरान हो जाती है। वहीं तान्या एली को
को चिल्लाकर वहाँ से जाने को कहती है, जिस पर फिर वो इतने जोर से रोती है कि उसके दोनों गाल फट जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब तानिया सारा को बताती है कि मैंने हैच करके इसे बड़ा किया है, लेकिन मुझसे ये अनजाने में हुआ। जिस पर सारा कहती कि मैं ऐसी चीज को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतना कहकर सारा एली को मारने तानिया के साथ जाती है, पर यहाँ एली सारा पर हमला कर देती है, लेकिन वो जैसे तैसे उसके पैर में चाकू घुसा देती है, जिसका दर्द तानिया को भी होता है। इसलिए वो एली को मारने से सारा को मना करती है, क्योंकि उसने एली को अपनी बच्ची की तरह पाला है। लेकिन सारा नहीं सुनती और जैसी वो एली को मारने जाती है कि बीच में तानिया आ जाती है, जिससे वो चाकू उसे ही लग जाती है, जो देखकर पहली बार सारा को तानिया के लिए काफी बुरा लगता है। इसलिए अब वो उसके लिए बहुत रोने लगती है और वहीं तानिया का खून एली के अंदर चले जाता है, जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देती है। और अब तानिया के मरते ही उसके खून के कारण एली के घाव एकदम ठीक हो जाते हैं और अब वो सारा को अपनी माँ कहकर बुलाती है। और फिर इसी डायलॉग के साथ ये मूवी इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो ये मूवी एक मैसेज देना चाहती है कि जैसा आप करोगे आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। जैसे सारा अपनी शान बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, फिर चाहे उसके लिए उसके परिवार को कितना भी तकलीफ क्यों ना उठाना पड़े, जैसे कि उसने किसी की भी परवाह नहीं की और वहीं कुछ कीमती सामान टूट जाने के कारण उसने बेचारी प्रेग्नेंट कौवे की जान ले ली। लेकिन फिर भी उसने अपने अंडे को जन्म दिया, पर वो अंडा भी साधारण नहीं था, उसके अंदर कौवे का सारा के लिए श्राप था, जिसे तानिया ने हैच करके अपनी बच्ची की तरह पाला था। और साथ ही सारा को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने तानिया को अपने हाथों से मार दिया, पर तब भी सारा का श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि एली तानिया बनकर हमेशा सारा के साथ रहेगी, जिसके अंदर तानिया और एली दोनों के हाव भाव होंगे, क्योंकि एली के लिए उसके सामने उसकी माँ को मारने वाली सारा ही थी। और अब तक जो भी सारा अपने परिवार के साथ करती आई है वो अब एली उसके साथ करेगी। और साथ ही ऐसे और भी मैसेज थे मूवी में, जैसे कि सोशल मीडिया की जिंदगी जैसे दिखाई देती है वो वैसी होती नहीं है, और यही संदेश ये मूवी खास करके देना चाहती है। अब आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए, और अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।